मेरा नाम थॉमस है। मैं एक लड़की से टिंडर पे मिला और बहुत जल्द हम दोनों में दोस्ती हो गई। उसका नाम नाइटली था। हम काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से डेट पे बातें करते रहे और एक रात जब मैं उसके घर के सामने से गुज़र रहा था कि मैंने सोचा क्यों न मैं उससे मिल लूं। और आज पहली बार उससे मिलने उसके घर पहुंचा। मैं वहां पहुंचा तो हमने ड्राइंग रूम में बैठकर काफ़ी लंबे बातें की और उसके अंदाज से मुझे अच्छा कनेक्शन सा फील होने लगा। मैंने उससे सारी बात शेयर की तो उसने भी मुझे बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं रहती। लंबे समय से उसे अस्थमा का अटैक आता है और वो घर पे बिल्कुल अकेली है। 2 साल पहले उसकी छोटी बहन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैंने उससे कहा कि मेरा छोटे भाई को भी सीवियर अस्थमा था जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसकी डॉक्टर के बारे में सुना तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि उसके बारे में पूछूं। पर फिर मैंने ये सोचा कि कहीं उसको बुरा ना लगे, वो कहीं अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। वो मुझे अपने रूम में लेकर गई। जब मैं उसके रूम में गया तो मैंने उसके रूम से अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि घर में कोई सड़ा हुआ जानवर या कोई सड़ी हुई चीज़ रखी हुई है। उस वक्त तो मैं टायर्ड हो चुका था और ड्रंक भी था, तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। घर के अंदर चूहे वगैरह सड़ जाते हैं और उनकी वजह से अजीब सी स्मेल आती है। पर उसका रूम भी काफ़ी कचड़ा जैसा लग रहा था। खैर, मैं इतना टायर्ड था कि बेड पे जाते ही मुझे नींद आ गई। सुबह 9 बजे के करीब मेरी आँख खुली और मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। तो मैं ऐसे ही उठकर उसके रूम को देखने लगा और मैंने नोट किया कि उसके अलमारी में सिर्फ लड़के के ही कपड़े टंगे हुए थे। मैंने सोचा कि कहीं ये लड़की का कोई हस्बैंड है और वो हम लोग को चीट कर रही हो। फिर मेरी नज़र उसके साइड के टेबल पे रखे हुए एक डायरी पे पड़ी, जिसके खुलते ही मैं परेशान हो गया। जब वो सोकर उठी तो मैं स्माइल करते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा कि ये 103 पे क्रॉस क्या है। उसने बात को टहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, ये तो मैं ऑफिस से जब फ्री होती हूँ तो ऐसे ही कुछ गेम वगैरह खेल लेती हूँ। मेरी सिस्टर को ये गेम काफ़ी पसंद था, तो मैंने उससे पूछा कि वो जॉब कहाँ करती है। ये सवाल मुझे उससे बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था और उसने मेरी सवाल का जवाब ठीक से दिया भी नहीं और कुछ और बातें करने लगी। फिर मेरी नज़र उस पिल्लो कवर पे पड़ी जिस पर सर रख के मैं सुकून से सो रहा था। उस तकिए के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे, पुराना सूखा खून का धब्बा। तभी मेरे दिमाग में बात आई और मैंने उससे पूछा
तुम्हारी सिस्टर की डेथ कैसे हुई? इस पे उसने बताया कि एक दिन जब उससे ऑफिस से आने में लेट हो गई तो उसने देखा कि किसी ने उसकी छोटी बहन का रेप करके उसको मार दिया, जबकि वो 10th क्लास में पढ़ती थी। मॉम डैड के जाने के बाद मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की थी, लेकिन कुछ जालिमों ने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बहन से इतना क्लोज थी। ऐसे लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही है और उसे किसी हेल्प की या डॉक्टर की ज़रूरत है। उसी लम्हे अचानक वो मेरे करीब आने लगी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पीछे हटा दिया। ऐसा करने में मेरा फ़ोन ज़मीन पे गिर गया। मैं अपने फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुका। बेड के नीचे आदमी के कटे हुए टुकड़े पड़े थे, जिसे देखकर मैं होश ही खो बैठा। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए स्माइल किया और ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नॉर्मल। फिर उसने टेबल पर पड़ा इन्हेलर यूज़ करने लगी। तभी मैं उसे देख रहा था कि वो अब मेरे साथ क्या करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल इससे बाहर निकलने का प्लान बना रहा था। फिर मैंने उससे कहा मुझे ऑफिस जाना है और मैं फिर शाम में उससे मिलूँगा। पहले तो उसने मुझे जाने से काफ़ी रोकना चाहा, पर फिर उसने देखा कि मैं नहीं रुक रहा तो उसने मुझे शाम को आने का प्रॉमिस ले लिया। मैंने कहा ठीक है, और मैं जल्द से जल्द वहाँ से किसी तरह से भागा। और मैं इस बात पे खुश था कि किसी बड़ी मुसीबत से बच गया था। मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और सारी कहानी बता दी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला पुलिस उसे सब लड़कों के मौत के ज़िम्मेदार मानते हुए इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी दिनों बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया। उस वाक़ये को काफ़ी साल हो चुका है, पर आज तक कटी हुई लाश मेरी नज़रों के सामने आ जाती है तो मैं डर जाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप सब टिंडर ऐप से दूर रहेंगे। काफ़ी बार लोग इस ऐप को यूज़ करने की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बी सेफ, कीप सपोर्टिंग माय चैनल। मैं आपसे मिलती रहूँगी अगली नई स्कैरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट।